नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। दर्शकों, कश्मीर की वादियां हों या राजस्थान का रेगिस्तान, प्रकृति कितनी सुंदर है, पर हर किसी को हक नहीं होता इस खूबसूरती को देखने का। क्या हर कोई इस खूबसूरती को नजरिए से देख पाता है? आप सोच रहे होंगे कि मेरा जवाब होगा ना, पर मैं कहती हूं हाँ। एक खूबसूरत सी वजह है जो मुमकिन बनाती है, और वो वजह है नेत्रदान। आप भी अपने नेत्रों को दान करके किसी और के जीवन के अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं, और इसी काम को मुमकिन करती हैं राजस्थान आई बैंक सोसाइटी जैसी संस्था। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इसी संस्था के अध्यक्ष हैं, श्रीमान BL शर्मा जी। ये एक IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं और इंडियन आर्मी में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। BL शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। BL शर्मा जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नेत्रदान असल में है क्या, और ये कैसे हमारी समाज सेवा में काम आता है बिना किसी अपने आप को नुकसान पहुंचाए हुए। नेत्रदान एक वो प्रक्रिया है जो मनुष्य दूसरों की सहायता करने के लिए देता है। देखने के लिए जो आँख है उसके सबसे ऊपर की जो परत है, झिल्ली है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया की वजह से ही जो कुछ आप देख रहे हैं, चाहे रेगिस्तान देखें, चाहे कश्मीर की वादियाँ देखें, वो आपके आँखों के अंदर तक जाती है। कई दफ़ा कई कारणों से ये कॉर्निया किसी व्यक्ति का ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से वो नेत्रहीन हो जाता है, दृष्टिहीन हो जाता है और देख नहीं चाहता। नेत्रदान के जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि एक मनुष्य का कॉर्निया दान लेकर दूसरे मनुष्य के जो कॉर्निया की अंधता से पीड़ित होता है उस पर लगा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आदमी से ही दान में क्यों लिया जाए। कॉर्निया एक ऐसी चीज़ है जो मैन्युफैक्चर नहीं की जा सकती, किसी फैक्ट्री में नहीं बनाई जा सकती। ये सिर्फ एक व्यक्ति के आँखों से ही निकाली जा सकती है। कॉर्निया ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी मृत्यु के बाद दान कर सकता है। बाकी सब अंग, आपने अंगदान का नाम सुना होगा, चाहे दिल हो, चाहे किडनी हो, ये सब आदमी के सांस चलते हुए दान की जाती हैं। जबकि कॉर्निया मृत्यु के बाद दिया जाता है और इसको हम 6 घंटे के अंदर निकाल करके और प्रिजर्व कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन नेत्रदान को लेकर आम जनता में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उनको आप कैसे दूर करेंगे जिससे लोग आगे बढ़कर आएँ नेत्रदान करने के लिए, क्योंकि इसके लिए एक आत्म इच्छा बहुत ज़रूरी है। इसी काम को करने के लिए, क्योंकि लोग बाग नेत्रदान नहीं करते थे और उसके बारे में जागरूकता नहीं थी। गलतफहमियां कौन कौन सी होती हैं, पहले आप ये हमारे दर्शकों को उन गलतफहमियों को मिटाने के लिए हमने क्या किया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने सबसे पहले सन 2002 के अंदर एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम राजस्थान में जो हमने पहली बार बनाई थी वो सोसाइटी सिर्फ नेत्रदान के लिए बनाई गई है। आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान जिसका नाम है। 2002 में हमने इसको स्थापित किया और आज 16 साल से ये सोसाइटी कार्यरत है। इन 16 साल में हमने 11,000 से ज़्यादा नेत्रदान करवा लिए हैं, नेत्र या कॉर्निया प्राप्त कर लिए हैं। उन 11,000 में से करीब 6,800 कॉर्निया हम जो कॉर्नियल ब्लाइंड आदमी थे उनके लगा चुके हैं। और अगर आप परिवार की बात करें तो आप ये देखिए करीब 30-35 हज़ार परिवार के व्यक्तियों को हम आज तक कवर कर चुके हैं, उनको खुशी पहुंचा चुके हैं, उनको कश्मीर की वादियाँ और रेगिस्तान देखने का एक मौका देने के परिवार को हम सुविधा दे चुके हैं। आपने भ्रांतियों की बात करी। आज नेत्रदान काफ़ी नहीं हो पा रहा है, इसका कारण ही मुख्यतः भ्रांतियाँ हैं। और भ्रांतियाँ इसलिए हैं कि समाज के अंदर इसके प्रति न जागरूकता है और न ही उतनी चेतना है जितनी की चेतना उसके अंदर होनी चाहिए। और उसके कई कारण हैं कि समाज में इसको शुरू के अंदर इस रूप से नहीं लिया गया कि ये बहुत बड़ी सामाजिक सेवा है। इस रूप से नहीं देखा गया कि नेत्रदान करने से दूसरे का भला हो सकता है। जो कुछ जागरूक व्यक्ति थे उन्होंने इसको अपनाया और काम शुरू कराया, पर इतना बड़ा समाज है, उसमें इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, इस चेतना को बढ़ाने के लिए समय लगता है। और इस 16 साल के अरसे में
हम बहुत कुछ कर सके हैं। उदाहरण के तौर पर जब 2002 में हमने काम शुरू किया था सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर से, उस टाइम कुल 75 कोर्निया एक साल में हम इकट्ठे करते थे और उसमें से 45-46 कोर्निया हम लगा पाते थे। अब पिछले 6 साल से हम 1000 से ज़्यादा कोर्निया, 1200-1400 कोर्निया हर साल एकत्रित करते हैं। मतलब जहां हमने 75 आँखें लेते थे, अब हम 1200-1300 आँखें हर साल लेते हैं और करीब 65% आँखें हम उपयोग के अंदर लाने में से। ये जागृति का हिस्सा है, ये अवेयरनेस फैलाने का ही रीज़न है, पर अभी बहुत कुछ इस क्षेत्र में हमको करना है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को भी इस क्षेत्र में कोई कारगर योजनाएं चलानी चाहिए जिससे लोग, आम जनता जागरूक हो, उससे जुड़ाव महसूस करे? क्योंकि एक आम जन है, बिना जागरूकता के वो आगे नहीं आएगा इस चीज़ के लिए। आपने सही कहा है। सरकार वैसे अंधता निवारण के लिए कार्यक्रम भी चला रखा है। उस कार्यक्रम में वो आई बैंक बनाने में, आई बैंक को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जो कोर्निया लेके आते हैं उनको थोड़ी सी ग्रांट भी देते हैं। डॉक्टर जो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं उनको प्रेरित करने के लिए और डॉक्टरों को मिलाने के लिए उनको भी योगदान देते हैं, पैसे भी देते हैं और साल में इसका प्रचार करने की कोशिश भी करते हैं। पर आपका पूछने का उद्देश्य यह है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि हम सरकार की तरफ से होने वाला प्रचार देखते नहीं हैं। वो भी सही है। आजकल जो प्रचार होता है और आजकल जिस प्रचार और प्रसार का असर है वो या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें आप लोग काम करते हैं, या अखबार वगैरह है। इन दोनों में रेगुलरली नेत्रदान के बारे में बहुत कुछ संदेश भी नहीं आ रहे हैं और बहुत कुछ प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में सरकार जरूर एक अच्छी पहल कर सकती है। जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस किस तरह के लोग नेत्रदान कर सकते हैं, सामान्य व्यक्तियों के अलावा भी? देखिए, इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। 2 साल से लेकर के जब तक आदमी जिंदा है नेत्रदान कर सकता है। हम ये कहते हैं कि 80 साल तक के मनुष्य की आंखें जरा काम में लायक ज़्यादा होती हैं। हिंदू कर सकता है, मुसलमान कर सकता है, औरत कर सकती है, आदमी कर सकती है, किसी भी जाति का कर सकता है, किसी भी धर्म का कर सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। और आपको ये बताएं कि अगर आदमी की इच्छा है तो ये सब बंधन टूट जाते हैं। इच्छा नहीं है तो आदमी कई आवरण ओढ़ने की कोशिश करता है, मेरा धर्म ये करता है, मेरे को पिताजी अलाउ नहीं करते हैं। तो ये कर्म के ऊपर है, आदमी के कर्म क्या ऐसे हैं कि वो समाज में सेवा करना चाहता है। अगर करना चाहता है तो नेत्रदान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जो नहीं करना चाहते हैं उनको कई बहाने वो ढूंढ लेते हैं। आप लोगों की संस्था से ऐसे क्या वॉलंटियर्स बनाए हुए हैं आप लोगों ने? लाइक ज्योति मित्र का मैंने नाम सुना है, वो लोग जाकर जागरूकता फैलाते हैं। किस तरह से काम करती है इस दिशा में आपकी संस्था? देखिए, हम जयपुर से ऑपरेट करते हैं और राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। आसान नहीं है सबको कवर करना, इसलिए पहला तो हमने ये किया है कि हमने 6 जगह पर कम से कम अपने चैप्टर या कलेक्शन सेंटर्स खोले हैं। अजमेर में हैं, जोधपुर में हैं, पाली में हैं, उदयपुर में हैं, कोटा और भीलवाड़ा में है। अभी अभी हमने नई शुरुआत श्री गंगानगर में भी करी है। सीकर के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो भी हमारे से इजाज़त लेके गए हैं करने के लिए। तो पहला तो काम ये कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शहर के अंदर जा कर के अपने सेंटर्स खोलें या वहाँ के आदमियों को मिलाएं। जहाँ तक मिलाने की बात है, कोई भी NGO, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मिल सकता है। लॉयंस, रोटरी वगैरह हैं, ये मिल सकते हैं। जो भी समाज सेवा के लिए प्रेरित हैं वो हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आपने ज्योति मित्र का नाम लिया। ज्योति मित्र एक तरह से आई एम्बेसडर होता है जो कि फुल टाइम हमारे साथ काम नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिल में ये जज्बा होता है कि मैं किस तरह से नेत्रदान में सहयोग कर सकता हूँ। तो हम उनको ज्योति मित्र बनाते हैं जो अपने स्पेयर टाइम के अंदर नेत्रदान के काम को बढ़ावा देते हैं। अपने परिवार में बात करते हैं, अपने समाज में बात करते हैं, जहाँ उठते बैठते हैं वहाँ प्रेरित करते हैं। अपने मोहल्ले में, सोसाइटी में कोई डेथ हुई, वहाँ जाके पहले पहल करते हैं कि साहब आप नेत्रदान करिएगा, और वो नेत्रदान करते हैं तो फिर वो टेक्नीशियन को बुला करके आगे काम बढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को भी आप हमारे दर्शकों को बताएं जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए उन्हें समझने के लिए, क्योंकि हर किसी में ये है कि डेथ होते ही बहुत बड़ा प्रोसीजर होता होगा इन सब चीज़ों का। सडन जैसे किसी ने शपथ नहीं ली होती है, उन लोगों को थोड़ा निर्णय करना मुश्किल हो जाता है उस टाइम, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव माहौल होता है उस टाइम। तो आप ये डिक्लेयर कीजिए हमारे दर्शकों कि ये कोई बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं है, क्या प्रोसेस होता है इसका? देखिए, नेत्रदान सबसे सिंपल, सबसे सरल तरीका है अपने बॉडी के ऑर्गन को डोनेट करने।
मृत्यु के बाद हमें तुरंत इतला करिएगा, तुरंत आप हमें सूचित करिएगा। जहाँ भी आप सूचित करेंगे 6 सेंटर में कहीं पे भी, जितना उसको ट्रेवल का टाइम लगेगा आपकी लोकेशन तक, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे वो घर पे हो, उस ट्रेवल के बाद वो नेत्र को निकालने में, कोर्निया को निकालने में उसको सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। हम एक डेथ के बाद में 6 घंटे के अंदर अंदर कोर्निया निकाल सकते हैं, जब तक कोर्निया ठीक रहता है, और 20 मिनट में निकाल के हम कोर्निया ले जाएंगे। कोर्निया निकालते वक्त हम इस बात को प्रोफेशनली देखते हैं कि किसी भी तरह से मृत शरीर को विकृत नहीं किया जाए, मृत शरीर को ऐसा नहीं किया जाए। कहीं में ये भ्रांति होती है कि साहब वो दान देंगे तो आँख गायब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि इनके नेत्र से कोर्निया निकाल लिया गया है। जैसे आप एक मृत व्यक्ति की आंख बंद रखते हैं, उसी तरह से आपको हमारे ऑपरेशन के बाद में आपको आंखें बंद मिलेगी। हम सिर्फ 20 मिनट आपका टोटल क्रियाक्रम में जो तैयारी करते हैं उसमें लगते हैं। इसकी वजह से दाह संस्कार में कोई देरी नहीं होती है, किसी तरह की आपको हम डिले नहीं करते हैं। सबसे सरल तरीका है नेत्रदान करने का, पर इच्छा शक्ति होनी जरूरी चाहिए, है, बहुत ज़रूरी है। राजस्थान आई बैंक सोसाइटी बहुत ही पाक उद्देश्य के साथ समाज सेवा कर रही है। आज तक क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं इन्होंने राजस्थान में, आपकी संस्था ने? सब ये तो हम तो सेवा कर रहे हैं, कीर्तिमान हम क्या स्थापित करेंगे। हम जो करते हैं एक बहुत बड़े सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। मैंने आपको बताया हम आजकल करीब 1100-1200 कोर्निया पर साल लेते हैं, और उस काम को देख करके एक दिल्ली में ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड साइट लाइफ इंटरनेशनल, जो अमेरिका की संस्था है, जो टेक्निकल एडवाइस सारे हिंदुस्तान के आई बैंक्स को करती है। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन को, आई बैंक जो चाहता है उनका निरीक्षण करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं, ये देखने के लिए उनके काम का स्तर कैसा है, स्टैंडर्ड कैसा है। हम हिंदुस्तान के उन 8 बैंक में से एक हैं जिनको पिछले 4 साल से साइट लाइफ इंटरनेशनल प्रोफेशनली रन होने की वजह से एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट देता है। हिंदुस्तान में सिर्फ 8 आई बैंक हैं, उनमें से आई बैंक सोसाइटी, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, हम मान के चलते हैं। और वो इसलिए है कि हमारा सारा का सारा काम बिल्कुल प्रोफेशनली मैनेज्ड है। मैनेजर से लेकर के हमारे काउंसलर्स, हमारे टेक्नीशियन प्रोफेशनली ट्रेंड कॉलेजेस से तैयार हैं और प्रोफेशनली काम करते हैं। हमने काम करने का बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखे हैं, उसके हिसाब से ही काम करते हैं। हम पिछले 15 साल में जो हमने कोर्निया लिए हैं, करीब 65% कोर्निया को हमने काम में लिया है, जो हिंदुस्तान में का रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान का रिकॉर्ड करीब जो एवरेज है वो 42% है, हम 65% को काम में लेते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिशत है वो 65 और 68 के बीच में चलता है। ये हमारा प्रोफेशनलिज्म का है, और इन्हीं कामों से संतुष्ट होकर साइट लाइफ ने पिछले साल हमको 3 अवार्ड दिए थे। हमारे मैनेजर को इमर्जिंग लीडर का अवार्ड दिया था, हमारे एक टेक्नीशियन को प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन का अवार्ड दिया था, और आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान को एक्सीलेंस का अवार्ड दिया था। हम समझते हैं हमारे लिए बहुत बड़ा बेंचमार्क है। हमको इसके ऊपर काम करना है, इस स्तर को बनाए रखना है, और हमारी दिन रात कोशिश भी यही रहती है कि हम अच्छा से अच्छा काम करके ज़्यादा से ज़्यादा कोर्नियल ब्लाइंड पीपल को इस खूबसूरत दुनिया को देखने का एक मौका प्रदान कर सकें। बी.एस. शर्मा जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता से नेत्रदान को लेकर कोई अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ज़रूर, धन्यवाद। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि नेत्रदान के इस महान कार्य में आप सब सम्मिलित हों, हमारा सहयोग दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान को कराने के लिए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करिएगा। आप हमसे जुड़ेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। हमारे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको आगे बात बढ़ाने के लिए दरख्वास्त करेंगे। आपने मुझे बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ। बी.एस. शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आम जनता को, लोगों को एक उद्देश्य दिया, अलग नया उद्देश्य दिया समाज सेवा करने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।